नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्रणाम। यथा योग। हमारे देश के भारतीय सनातन ऋषि मुनियों ने संसार को वसुधैव कुटुम्बकम माना है और उन्होंने जो भी खोजें की हैं उसमें ध्यान रखा है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, हमारे तन का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, हमारी शरीर की ज्ञानेंद्रियां कैसे सदा शक्तिशाली रहें, हमारी कर्मेंद्रियां कैसे सदा बलवान बनी रहें, हमारा मस्तिष्क अंतिम श्वास तक कैसे पार्किंसन, एल्जाइमर, इंसोमिनिया जैसी बुढ़ापे की घातक बीमारियों से कैसे बचा रहे और हमारा मन कैसे सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, शक्तिशाली रहे तथा हम अपनी आत्मा को, जिसको मैं डिजिटल संसार के अनुसार सर्वर कहता हूँ, अर्थात मस्तिष्क को मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मानता हूँ, मन को मैं सॉफ्टवेयर मानता हूँ और आत्मा सोल SOUL को मैं सर्वर मानता हूँ तथा इस संसार को जिसने भी बनाया हो उसे चाहे हम ईश्वर कहें, चाहे इस्लाम धर्म के ज्ञानी लोग अल्लाह कहें, चाहे ईसा मसीह के लोग गॉड कहें, चाहे नास्तिक लोग अदृश्य जगत और उसका संविधान, कुदरत, प्रकृति कहें, तथा संसार में ये जो विनिमय मैनेजमेंट है, पैसा, मनी, इसे हम कैसे कम से कम में अधिक से अधिक सुखी रहें। हमारे भारतवर्ष के जो सनातन ऋषि हैं उनका चिंतन यही रहा है कि हम बिना पैसे के, कम से कम पैसे से कैसे स्वस्थ, सुरक्षित एवं आनंद में रहें। दुर्भाग्य कहें, समय की परिस्थितियां कहें, ठीक इसके विपरीत आदमी के मन में मनी ने ऐसा कब्जा कर लिया है कि हमारी सनातन ऋषियों का चिंतन समाप्त हो गया है। हम पुनः समय को धन्यवाद देंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करेंगे कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करा करके योग विद्या का पुनः घर घर में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। योग विद्या भी बिल्कुल अधूरी है यदि उसमें प्राकृतिक चिकित्सा न जोड़ी जाए। वर्तमान प्राकृतिक चिकित्सा भी अपने आप में बैलगाड़ी हो गई है यदि उसमें हम हठ योग के षटकर्म जोड़ दें, ध्यान की सरलतम साक्षी ध्यान क्रिया जोड़ दें, अपने घर में पाई जाने वाली 100 होम हर्बल घरेलू औषधियों, मसालों, अनाजों आदि को जोड़ दें और साथ में सूजन
एवं दर्द को बिना पेन किलर खाए या कम से कम खा करके कैसे सूजन एवं दर्द को गारंटी से धीरे धीरे या तुरंत लाभ पहुंचाने वाली मैग्नेट थेरेपी जोड़ दें। और अगर हम लोग एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी भी जोड़ दें तो हमारी जो प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा जिसको हम लोग बैलगाड़ी जैसा लाभ देखते हैं उसमें स्पीड बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी। इसीलिए लोग प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा वाले मेथड में महीनों सालों पड़े रहते हैं और रोग मुक्त तब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। हो भी जाते हैं, जब घर में लौटते हैं तो व्यवहारिक खान पान को सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने अनुभव किया कि हमें प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा वालों को योग की, हठ योग की शोधन क्रियाएं, ध्यान की सरलतम क्रिया साक्षी ध्यान और आहार में जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है एक टाइम जरूर दें। इस तरह से मैंने बात इसलिए कही कि अब हमको योग साधना में हठ योग के षटकर्म जोड़ने होंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में हठ योग के षटकर्म के साथ साथ मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर, होम हर्बल थेरेपी, पॉजिटिव ऑटो सजेशन थेरेपी, संभव हो तो रेकी थेरेपी, लाफिंग थेरेपी जोड़ना होगा। और साथ में हम आर्यों को, हिंदुओं को सिखाना होगा कि यदि हमें समाज का विकास करना है, गरीबों को उठाना है, यद्यपि कोई किसी गरीब को उठा नहीं सकता अगर वो गरीब आदमी स्वयं प्रयास न करे, फिर भी इनिशियल सहायता चाहिए। इसलिए आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में 1-2 घंटे प्राप्त योग्यता का निःशुल्क वितरण भी, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आगे भी पढ़ाता रहूँगा। और अपने कार्य को ईमानदारी से करें। ये कार्य को ईमानदारी से करने में बड़ा भ्रम है लोगों का। जैसे अगर आप सीधे बैठते हैं तो आप बैठने के मामले में ईमानदार हैं, अगर आप झुक के बैठते हैं तो आप बैठने के मामले में बेईमान हैं। आप बिना भूख के खाते हैं तो आप ईमानदार हैं। ये भी खाना भी कर्म है। अगर आप बिना भूख के कम भूख में खाते हैं तो आप बेईमान हैं। अगर आप भोजन चबा के करते हैं तो आप ईमानदार हैं, बिना चबाए करते हैं तो आप बेईमान हैं। यदि आप दिन भर में 3 लीटर से 5 लीटर पानी नहीं पीते हैं तो आप बेईमान हैं। पानी पीना भी कर्म है। अगर आप पीते हैं तो आप ईमानदार हैं। टट्टी, पेशाब, मल मूत्र के वेग को अगर आप टालते हैं, रोकते हैं तो आप बेईमान हैं। यदि आप नहीं टालते हैं, मैनेज करते हैं तो आप ईमानदार हैं। हमें केवल बाहरी कर्म को ही कर्म नहीं मानना। स्वस्थ कैसे रहें, जो करते हैं ये भी कर्म है। इन ज्ञानेंद्रियों को शक्तिशाली कैसे बने, जो करें वो भी कर्म है। कर्मेंद्रियों को स्वस्थ बलवान रखने के लिए जो भी करना पड़े वो भी कर्म है। हम देर में सोते हैं तो हम बेईमान हैं। जल्दी सोते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ अगर 8 बजे सो जाओ तो बेस्ट है, 9 बजे सो जाओ तो बेटर है, 10 बजे सो जाओ तो गुड है, 11 बजे सो जाओ तो प्रमोटेड है। इसके बाद यदि आप जगते हैं तो आप निशाचर हैं। निशा माने रात, अचर माने चरना, जागना। तो इसलिए ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत योग सीख लोगे, यदि आप इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो ये एक उम्र के बाद जो 90% आपका धन है वो भी आपके लिए पॉइजन हो जाएगा। ये बात योग में ही आता है। योग का मतलब नहीं होता कि योगासन कर लो, प्राणायाम कर लो, कपालभाति कर लो, उचक फुचक लो।
तो इसलिए आपको समझना होगा कि इस नवीन योग को स्वीकार करो। यदि आप किसी रोते को नहीं हंसाते हो, गिरे को नहीं उठाते हो, अपढ़ को नहीं पढ़ाते हो, निर्वस्त्र को वस्त्र नहीं देते हो, व्यवस्था नहीं करते हो, भूखे को भोजन की व्यवस्था नहीं करते हो, यद्यपि ये कार्य सरल नहीं है, क्योंकि जब किसी की हम मदद करते हैं तो मदद का आदी हो जाता है, फिर वो आलसी और निकम्मा भी हो जाता है। फिर भी हमें, जैसे बैंक हमारे लोन बांटते हैं तो वो जानते हैं कि इसमें 10% डूबेगा, 10% लेके भागेंगे, हैं? लेकिन हमें अपना काम करना है। आज दैनिक जागरण में कानपुर के, क्या सभी के, एक बहुत अच्छा ऊर्जा में लेख आया है, उसका नाम है विचार। वास्तव में हमारे हठयोग में हो, चाहे राजयोग में हो, चाहे अष्टांग योग में हो, चाहे हमारे प्राचीन आयुर्वेद का जो प्रिवेंटिव पार्ट है, बगल बैठ जाओ, विचारों को कहीं उपेक्षा नहीं की गई है। अब तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जैसे आत्मा अमर है, ऐसे विचार भी अमर हैं। जैसे आत्मा अमर है, हमारी सनातन मैथोलॉजी के अनुसार दर्शन, ऐसे विचार भी अमर है। हम जो भी विचार करते हैं वो तरंगें निकलती हैं, उनमें वजन नहीं होता है, भार नहीं होता, पर कहते हैं तुम्हारी बात में वजन है, तुम्हारी बात में दम है, आम भाषा में बोलते हैं। तो विचारों को हम दो भागों में बांट लें, एक नकारात्मक विचार और एक सकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार में नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करने में, नाश करने में मदद करती है, और सकारात्मक विचार में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करती है। जैसे मैं 5 बातों पर बहुत जोर देता हूं। अपना आहार ठीक करो, अपना विहार ठीक करो, अपने विचार ठीक करो, जिसमें सुख मिले उसमें संयम रखो, जिसमें दुख मिले उसमें महासंयम रखो, और शोधन क्रियाओं का ज्ञान करो। कभी न कभी आदमी फिसल जाता है, मन की चीज ज्यादा खा गए, दबाव में खा गए, तो शोधन। तो हमारे भारतीय ऋषियों ने हठयोग में शोधन क्रियाओं पे बहुत जोर दिया है। मैं फिर बात दोहरा रहा हूं, सबसे पहले जब महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं या बनवाती हैं तो सफाई कराती हैं। जब हम अपना ऑफिस खोलते हैं तो पहले सफाई होती है, हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं पहले सफाई होती है, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, गंदगी में कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे भारतीयों ने बस्ती क्रिया निकाली। बस्ती क्रिया करने से अगर किसी कारण से पेट खराब हो गया है तो इमीडिएट साफ हो जाता है। बस्ती क्रिया कि मैंने 3 पार्ट बता चुका हूं। दूसरा नेति क्रिया, अगर आपका पेट ठीक रहेगा तो दिन भर रोग दफा रहेगा, पेट सफा तो दिन भर रोग दफा, दिन भर कह रहा हूं। इसलिए नेति क्रिया निकाली। नेति क्रिया करने वालों को कफ संबंधी रोग नहीं होंगे। बस्ती क्रिया करने वालों का आवश्यकता अनुसार पेट के रोग नहीं होंगे, वायु के रोग नहीं होंगे। आवश्यकता अनुसार कुंजर कर लीजिए तो आमाशय के रोग नहीं होंगे, मंदाग्नि नहीं होगी, तीक्ष्णाग्नि नहीं होगी, विषमाग्नि नहीं होगी, भस्मक नहीं होगा, और न आमाशय में कल अल्सर होगा, न एलिमेंट्री कैनाल में भोजन वाली नली में होगा।
कैंसर कोई बीमारी होती ही नहीं है। पहली बात तो बीमारी कोई होती ही नहीं है। आहार विहार विचार असंयम और अशोधन की वजह से कूड़ा बॉडी में इकट्ठा हो गया, वो सड़ता रहता है, उसमें भी ढूंढते रहते हैं कौन सा कीड़ा है, कोरोना है कि कोरोना है कि गोरोना है। वायरस अनजाने बहुत बड़ा धोखा हो गया मनुष्य के लिए। ये जन्म से बैक्टीरिया हमारे मित्र थे, मित्र हैं, लेकिन हमारे सनातन संस्कृत के ज्ञान का खोज न होने से हमारे दुश्मन हो गए हैं। और दुश्मन कोई आपको छोड़ देगा क्या? नाक कटी है तो कोरोना, पैर काटा है तो गोरोना, पेट काटा है तो कितने लाखों। मैं मानता हूं, इसलिए शोधन क्रियाओं पर जोर दिया गया। नेति क्रिया कफ विकार मुक्त, बस्त्री क्रिया पेट विकार मुक्त, कुंजर क्रिया वायमाशय विकार मुक्त, नौरी क्रिया करो बुढ़ापे में भी मेवा हजम कर लोगे। नहीं तो आज का नौजवान 20 साल का आदमी सब्जी नहीं हजम कर पा रहा और दुनिया भर का योगासन करता है, पागल आदमी है। कौन सा योगासन करना है? और शोधन, ये आपका कपाल शोधन कल मैंने बताया था। कपाल खोपड़ी को साफ करो, कल मैंने बताया था कि कपाल शोधन अलग चीज है। कपाल शोधन, कपाल क्रिया क्या कहते हैं उसको? हाँ, कपाल भाती क्रिया। बड़ा अच्छा रहा, मेमोरी में नहीं आया। एक हमारे यहाँ कपाल क्रिया होती है हिंदुओं के यहाँ। जब जलाते हैं तो जलाने के पहले जो आदमी बेटा जो भी होता है उस समय कर्म करने वाला, वो डंडा ले करके उसकी खोपड़ी को फोड़ता है। योगी लोग पद्मासन में बैठ करके अपने ब्रह्मरंध्र को तोड़ करके अपने धनंजय अपनी आत्मा को ले जाते हैं। जब और नहीं तो अगर ये कपाल क्रिया नहीं कराई जाए, आजकल केवल छुआने का परंपरा रह गई है। कुछ लोग कहते हैं हम लोग कपाल क्रिया पहले माँ बाप की कर देते हैं जिंदा में ही, हैं? ठीक बात है ना। ये कपाल क्रिया एक है जो हिंदुओं के यहाँ मृत्यु के बाद शमशान घाट में डंडे के द्वारा इस हिस्से को तोड़ा जाता है। जब छोटा बच्चा होता है तो कभी देख कितना मुलायम होता है, यहाँ पर धीरे धीरे नेचर उसको कड़ा कर देती है, सुरक्षित कर देती है। अब समझ गए ना। कपाल शोधन मस्तिष्क की क्रिया है। कपाल भाती प्राणायाम वास्तव में पेट को घटाने की क्रिया है, पेट को मुलायम करने की क्रिया है, पर शर्त वही है, हर चीज में सावधानी है। ज्यादा करो तो नुकसान, सूजन है तो नुकसान है। और एक क्रिया हो गई आपकी कपाल क्रिया। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि कोशिश करो कि माता पिता की जिंदा अवस्था में कपाल क्रिया ना करें। क्यों भाई संजय जी? हैं, मतलब उनको जिंदा में डंडा वंडा ना मारे हैं। चलो, तो आज हम आपको एक ऐसी क्रिया बताने जा रहे हैं, त्राटक। आज मैं सुबह ध्यान में बैठा था। मैं ध्यान करता नहीं हूं, ध्यान में बैठता हूं। लोग ध्यान करते हैं, इसलिए ध्यान सिद्ध नहीं होता। ध्यान डूइंग नहीं है, ध्यान बीइंग है। क्या है? होना है। जब आप ध्यान में बैठ जाओगे साक्षी दर्शन से, तो धीरे धीरे ध्यान योग सिद्ध हो जाएगा। चलिए, तो मेरा उद्देश्य आपको योगाभ्यास करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो मुझे अपने 24 गुरुओं से ज्ञान मिला है योग का, वो आप तक पहुंचाना है। और जो समझदार होंगे वो फॉलो करेंगे। तो आइए हम लोग त्राटक पर विचार करेंगे। देखा जाए तो त्राटक क्रिया का उद्देश्य है विचारों की स्पीड को, गति को रोकना। अभी कुछ दिन पहले आया था कि आदमी के 24 घंटे में इतने लाख विचार आते हैं। मैं इन झमेले में नहीं पड़ता हूं, गिनती करना उनका काम। मैं जानता हूं कि कोई विचार बहुत देर तक नहीं ठहरता।
दूसरा विचार आ जाता है, तीसरा विचार आ जाता है, चौथा विचार आ जाता है, पांचवा विचार आ जाता है, पुराने विचार लौट आते हैं। तो त्राटक क्रिया से क्या करते हैं कि हम विचारों की गति को रोक कम करते हैं और जो सकारात्मक विचार होते हैं उनको हम सकारात्मक विचारों को हम ऐसा सेट करते हैं कि वो बार बार आवे और नकारात्मक विचार हटाते हैं। तो त्राटक क्रिया, चाहे आप हठ योग की त्राटक क्रिया करें, चाहे आनंद जी द्वारा अन्वेषित साक्षी दर्शन का अभ्यास करते हुए भविष्य में निगेटिव को पॉजिटिव में बदलें, चाहे आप जप के द्वारा निगेटिव विचार हटावें, चाहे आप पॉजिटिव ऑटो सजेशन के द्वारा हटावें, तमाम रास्ते हैं। लेकिन हठयोगियों ने बहुत सरल रास्ता निकाला। उन्होंने त्राटक को 3 भागों में बांट दिया। पहला आंतर त्राटक। कौन सा त्राटक? अंदर त्राटक नहीं, आंतर त्राटक। आंतर शब्द है आंतर, इंटरनल, आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरा है कोई बात पूछना हो तो हाथ खड़ा कर दिया, हम आई विल हेल्प यू। दूसरा है मध्य त्राटक और तीसरा है आपका दूरस्थ त्राटक, दूर का त्राटक। 3 प्रकार के त्राटक हैं और तीनों प्रकार के त्राटक बड़े जबरदस्त हैं। ये हमारे अवचेतन मन को शक्तिशाली कर देते हैं। हमारे आत्मा शक्ति, इसको हम लोग सर्वर कहते हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया में अगर आपका हार्डवेयर खराब हो जाए, अगर पासवर्ड आपको याद हो तो किसी दूसरे के सॉफ्टवेयर से मैटर निकाल सकते हैं। अगर पासवर्ड नहीं याद है तो आप बैठे रहिए। क्यों साहब, एम आई ऑल राइट? और अगर हार्डवेयर भी ठीक है, सॉफ्टवेयर ठीक है, आपकी आत्मशक्ति कमज़ोर है या आपका सर्वर खराब है तो सब बर्बाद है। सर्वर माने सब बर्बाद है, सर्वर सब बर्बाद। इसलिए हमारे भारतीय ऋषियों ने त्राटक के द्वारा हमारी मना शक्ति को पॉजिटिव और ताकतवर बनाया, हमारी आत्म शक्ति को पॉजिटिव और शक्तिशाली बनाया। और तो इसको हम लोग समझेंगे आज। बहुत सरल है, इतना सरल है कि अब कहते हैं गुरु ढूंढो। क्या अच्छी किताबें गुरु नहीं होती हैं? अगर बुरी किताबें हमको बर्बाद कर देती हैं तो अच्छी किताबें हमको सफलता भी दिलाती हैं। इसलिए इस पुस्तक को हमारे यहाँ सिख समाज में, सिख संप्रदाय में या सिख धर्म में, मैं धर्म नहीं मानता हूँ लेकिन चलो आम भाषा में बोल रहा हूँ, वहाँ पर तो एक सीमा के बाद बोले अब कोई गुरु नहीं बनेगा। गुरबाणी ही गुरु है। क्या है? गुरबाणी ही गुरु है। और फिर गुरबाणी ही गुरु है, यानी वह लोग गुरु ग्रंथ का सम्मान करते हैं, पवित्रता से रखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। मैं किसी अहंकार बस नहीं कह रहा हूं। आप खूब पढ़िए, मेरी तरह पढ़ने में आपको सोच सकता 10 जन्म लग जाएं, क्योंकि मुझे तो माँ सरस्वती सिद्ध है। एक बार जो पढ़ लेता हूं मुझे याद हो जाता है। ये काया कल्प रोग मुक्ति कैसे है, इसे घर घर पहुंचाइए। ये वास्तव में योग की मेरे गुरुओं की वाणी है। इसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि आप आंतर त्राटक के लिए 3 विधियां मैंने निकाली है। पहली विधि है सभी लोग आंख बंद करके बैठ जाएं और अपने मन को नाभि पे लगा दें। चाहें तो अपने बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रख लें, पोला पोला कप की तरह बना करके। अब आंखें बंद करके नाभि पर अलर्ट हों, नाभि पे जागरूक हों, नाभि पे कंसंट्रेट होने का प्रयास करें। अब श्वास लीजिए, पेट को बाहर आने दीजिए। अब श्वास छोड़िए,
पेट को अंदर जाने दीजिए। अब श्वास को लीजिए, पेट बाहर आने दीजिए। अब श्वास को छोड़िए, पेट अंदर जाने दीजिए। आंख बंद करके इस अंदर बाहर होने को देखिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अलर्ट रहिए। चाहे तो उल्टी गिनती कर सकते हैं। पेट बाहर 99, 99, पेट अंदर 98, 98, पेट बाहर 97, 97, पेट अंदर 97, 97। इस प्रकार से आपको 1 तक पहुंचना है। अगर आप बीच में भूल जाएं तो पुनः 99। अगर आप सात्विक हैं, आस्तिक हैं, तो एक मंत्र होता है सो हम, पेट बाहर सो, अंदर हम। करिए अभ्यास। नास्तिक हैं तो 99, आस्तिक हैं तो सोहम। अंदर बाहर होने के प्रति जागरूक होइए। और कोई भी आवाज सुनाई पड़े बाहर की, बाधा को बाधा न मानिए। बीच में सो जाएं तो अपराध बोध नहीं करेंगे। बीच में खो जाएं तो अपराध बोध नहीं करेंगे। बीच में गिनती भूल जाएं तो अपराध बोध नहीं करेंगे। बस अगर ईमानदारी से मेरी बताई इस नाभि स्पंदन साधना को या नाभि स्पंदन त्राटक को 5 मिनट, 10 मिनट करेंगे तो आपको इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि आपको कल्पना नहीं है। एक तो एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, और आपके नेगेटिव थॉट तो बेचारे तरस जाएंगे अंदर घुसने के लिए। क्योंकि नेगेटिव थॉट अगर आप ज़्यादा करोगे, डेवलप करोगे, तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा हो जाएगी, और नेगेटिव ऊर्जा से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। डायबिटीज है तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, लीवर खराब है तो लीवर खराब बढ़ जाएगा। जो बीमारी होगी उसमें विकास होगा। तो इसलिए इसका अभ्यास करिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दिन में कई बार करिए। इसका नतीजा देखिए। इसे कहते हैं नाभि स्पंदन त्राटक। आप अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। बाईं तरफ हृदय होता है, थोड़ा सा हल्का सा दबाव भी कर सकते हैं जिससे हृदय तो पकड़ में आए। लाखों में किसी एक आदमी का हृदय दाईं तरफ होता है। अगर न चल रहा हो, न पकड़ में आ रहा हो तो घबराए नहीं, दाईं तरफ पता लगा लीजिए। लाखों में किसी, मेरे पास एक ऐसा केस आया, उसका हृदय दाईं तरफ था, लीवर बाईं तरफ था, स्प्लीन और ये पैंक्रियास दाईं तरफ था। हमने कहा लगता वहाँ भी कोई मिसिंग हो गई है। उसको डॉक्टर ने कहा अमेरिका में तुमको भेज सकते हैं। उसमें तो बहुत डर के मारे भी डॉक्टरों क्या नहीं गया, मेरे पास आ गया। तो इसलिए हृदय आपका धड़क रहा है, उसको देखिए। 99, 98, 97, 96, 95 है, जो भी आपका हो। यानी हृदय पर आपको एकाग्र होना है। रोज बदलिए नहीं। आप चाहे तो नाभि के स्पंदन पर त्राटक करें, चाहे तो हृदय के उस पर त्राटक करें। आप श्वास अंदर जा रहा है, उसको बंद आंखों से देखिए। श्वास बाहर निकल रहा है, उसको देखिए।
आप देखिए आपके विचारों की स्पीड एकदम बहुत कम हो जाएगी। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? अरे 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट दोपहर में, 5 मिनट शाम को। हाँ बोलो क्या करें? सबसे सहज कौन सा है? जिसको जो सहज लगे। इनका सवाल है कि सबसे सहज कौन है? अब जिसको जो लगे सहज वो करे, जिसका जहाँ मन लगे सो करे। चाहे नाभि के साथ करें, चाहे हृदय के साथ करें, चाहे श्वास के साथ करें। विपश्यना वाले श्वास के साथ कराते हैं, साक्षी ध्यान में हम नाभि के साथ कराते हैं। ये तो कोई बात नहीं। इसका उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा विचारों के जो हर क्षण बदल रहे हैं, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, और निगेटिव थॉट, इसमें आपकी रोकथाम होगी। पॉइंट समझ में आया? एक बहुत अच्छी क्रिया है, उसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा तो बहुत ही गजब की क्रिया है। एक बार सन 78 की बात है कि मेरे पास एक अमेरिका से सोमनी महाराज आए, आर्य समाज के थे। उस समय इतना योग का प्रचार नहीं था। लगभग मेरा उत्तर भारत में एक छत्र चर्चा थी मेरी। तो वो मेरे पास आए, तो उनको मैंने योग निद्रा, ब्लड प्रेशर हाई था, आज के तरह बीपी नापने की मशीनें भी नहीं थी। ये बात लगभग 49 साल पुरानी है, 50 साल है। आज तो आपको बहुत डायग्नोसिस हो गए हैं, बहुत अच्छा हुआ और बहुत खराब भी हो गया। जो डॉक्टर मरीज से बीमारी का निगेटिव बोलता है, मुझे लगता है कि उसको सुधार करने की आवश्यकता है। तुम्हें कैंसर हो सकता है, ये बीमारी तो ठीक होती ही नहीं है। अरे सारा ठेका आप ही ने ले रखा है क्या ठीक करने का? है तमाम पद्धतियां हैं, और नहीं है तो कम से कम नेगेटिव तो मत बोलो। नेगेटिव बोलने से आपके अंदर भय बैठ जाता है, फिर भय से आपकी बीमारी और बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग प्रयास करें कि पॉजिटिव बोलें। आधा गिलास खाली है, अब क्या होगा? आधा गिलास भरा है, चिंता मत करो, प्रयास करो भरने का। है क्या कहा? आधा गिलास खाली है, नेगेटिव है, और आधा गिलास भरा है, वो पॉजिटिव है। गिलास आपका पानी से बिल्कुल खाली है, आपको मेरा गिलास हवा से भरा है। क्या कहा? हवा से भरा है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। इसलिए पॉजिटिव ऑटो सजेशन में कहा जाता है, ईश्वर की कृपा से बोलो, मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन ठीक होता जाता है। मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन ठीक होता जाता है। जब इसको बार बार दोहराएंगे, रात को कहते कहते सो जाएंगे, तो आपका पॉजिटिव चिंतन होगा। आधा गिलास खाली है मत बोलो, आधा गिलास भरा है, कहते पूरा गिलास खाली है। तो हवा से भरा है कि नहीं भरा है? तो विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ आहार, विहार, विचार, संयम, शोधन, ये चीजें पांचों है। शोधन, अब लगभग घंटों आप योगासन करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप जरा नवली क्रिया करो, देखो मधुमेह कैसे नहीं ठीक हो जाएगा है? तो इसलिए शोधन क्रिया है। अब तीसरी क्रिया है आपकी योग निद्रा। मैंने कही योग निद्रा बहुत अच्छी क्रिया है। इसके लिए आप आ जाओ श्री संजय जी, लेट जाइए। कल मैंने बताया था इस क्रिया का अन्वेषण बिहार योग विद्यालय के संस्थापक स्वामी सत्यानंद जी ने खोज की है? आजकल सुनते हैं वो देश वालों को नहीं सिखा रहे हैं अपने आश्रम में। चलो हमारे देश, कोई बात उनकी क्या, उनकी व्यक्तिगत चिंतन है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे आप लेट जाएं, इसको अवसर का दो किताब को। ये देखो, शवासन में लेट जाते हैं। जो मेरी बात सुन रहे हैं वो भी शवासन में लेट सकते हैं। दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट, 15 इंच, 15 इंचेस। हाथों को बदन के बगल में, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद।
गर्दन बीच में। अब धीरे से अपने बाएं पैर को अंदर की आंखों से देखो, अनुभव करो मेरा बायां पैर हल्का हो रहा है, मेरा बायां पैर हल्का हो रहा है, लाइट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। कुछ देर अपने बाएं पैर को अंदर की आंखों से देखते हुए ऐसे ही दोहराते रहिए, पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। आप देखेंगे कि 1 मिनट के पहले पहले आपका बायां पैर बिल्कुल लाइट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने दाएं पैर को देखिए, अपने दाएं पैर को देखिए और अनुभव करिए कि मेरा दायां पैर, मेरा राइट लेग हल्का हो रहा है, और हल्का और हल्का हल्का। विद इन सम सेकेंड में आपका दायां पैर हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। फिर अपने पूरे बाएं हाथ को देखिए, अंदर की आंखों से, पूरे मन से देखिए, और आप देखेंगे कि कुछ और कहिए, मेरा बायां हाथ हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है, और हल्का और हल्का, लाइट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। कुछ देर में आपका बायां हाथ हल्का हो जाएगा। ऐसे ही दाएं हाथ को करिए, हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है, और हल्का और हल्का। रेड़ के बोलते हैं। हिंदी समझ में ना आवा तो अंग्रेजी में बोल लो। लाइट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इसी प्रकार से आप अपने पेट पर मन को ले जाइए, अनुभव करिए कि मेरा पेट हल्का हो रहा है। जिनको एनाटॉमी का ज्ञान हो, अगर लीवर खराब है तो लीवर पे जाइए, मेरा लीवर, मेरा यकृत स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। जिनके पैंक्रियाज खराब है वह पैंक्रियाज से को देखते हुए कहें। आजकल तो एनाटॉमी, रंगीन एनाटॉमी आ गई है। पैंक्रियाज को देखिए, आपकी छोटी आंत में अल्सर है, आप देखिए मेरा अल्सर हील हो रहा है, भर रहा है। आपकी आंतों में कब्ज है, अनुभव करिए कि मेरी आंतों का कब्ज फूट रहा है, पिघल रहा है, टूट रहा है। आपका हृदय खराब है तो हृदय को आप देखिए, मेरा हृदय स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। अगर आपके रक्त नलिकाओं में जमा हुआ है कूड़ा, अनुभव करिए अब मैं गाजर का जूस पीता हूँ, अनार का जूस पीता हूँ, खीरे का जूस पीता हूँ, मिक्स जूस पीता हूँ, और मेरा ब्लड साफ हो रहा है, गंदगी निकल रही है, साफ हो रही है। ऐसे ही आप अपने बाएं कान पे ले जाइए मन को, मेरा बायां कान हल्का हो रहा है, और हल्का। कान के एनाटॉमी मालूम हो तो कान के अंदर जाइए, मेरा बायां कान के अंदर के ऑर्गन्स शक्तिशाली हो रहे हैं, नाड़ियाँ मजबूत हो रही हैं। इसी प्रकार से दाएं कान पे जाएंगे, बाईं आँख पे जाइए, मेरी बाईं आँख की रोशनी बढ़ रही है, स्वस्थ हो रही है। ऐसे दाएं आँख पे जाइए, मतलब किसी भी ऑर्गन में पॉजिटिव थॉट ले जाए। अपने ब्रेन पे जाइए, अनुभव करिए मेरा ब्रेन, मेरा मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है, मेरी याददाश्त दिन पर दिन अच्छी होती जाती है।
मैंने आप अपने एक एक अंगों को देखिए और सूक्ष्म जा सकते हैं। केवल बाएं पैर के अंगूठे को देखिए, अनुभव करिए हल्का हो रहा है, मेरे बाएं हाथ का अंगूठा हल्का हो रहा है। ये नहीं कहेंगे दर्द दूर हो रहा है, दर्द का नाम नहीं लेना, हल्का हो रहा है। अगर आपने कहा मैं बंदर की याद नहीं करूंगा तो और बंदर याद आएगा। इसी प्रकार से एक एक अंगों को आप लीजिए, और सूक्ष्म में जाना हो तो और छोटा पोर्शन ले लीजिए। कैंसर हो गया है तो आप कोशिका में जाइए, मेरी कोशिका स्वस्थ हो रही है, विकार रहित हो रही है, शक्तिशाली हो रही है। यानी एक एक अंगों को देखना और अनुभव करना कि स्वस्थ हो रहा है। जब आप सकारात्मक विचार करोगे तो हार्मोन्स पॉजिटिव हो जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ, बहुत सरल विधि है, आप इसको करिए। रात को करते करते सो जाइए। मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, आ रही है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। तो आप तो जप रहे हैं मुझे नींद नहीं आती, तो नींद कहाँ से आए? नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। आप ऐसे लेट जाओ, शवासन में लेट जाओ, श्वास का ध्यान करो, नाभि का श्वास करो, पॉजिटिव थॉट करो, साक्षी दर्शन करो, जो भी आपको। इसे कहते हैं आंतर त्राटक। क्या कहते हैं? आंतर त्राटक, योग निद्रा कहते हैं, योग निद्रा। इस पर बड़ी किताब आई है, इस पर एक योग निद्रा पे किताब आई है, उसमें इन्होंने ऑपरेशन तक करने की विधि डेवलप की है। चलिए, अब आपने वापस लौटना है, वापस लौटना है। अपना नाम लीजिए मन में, मैं संजय अवस्थी हूँ, मैं ओम प्रकाश आनंद हूँ। अपने बाएं पैर को हिलाइए धीरे से पूरा, अपने दाएं हाथ को हिलाइए, अपने बाएं हाथ को हिलाइए, अपने धड़ को हिलाइए, अपने सिर को हिलाइए, आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का शेक करिए, बैठ जाइए। मैं एक मिनट बैठ जाइए। ये आपका हो गया आंतर त्राटक। आप बैठ करके ये आपका हो गया आंतर त्राटक। बैठ करके भी कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं। रोज बदलिए नहीं, नाभि पे करें तो नाभि पे करें, हृदय पे करें तो हृदय पे करें, श्वास पे करें तो श्वास पे करें। अब हम लोग दूसरी क्या करेंगे? मध्य त्राटक। किताब को निकालिए आप, त्राटक में निकालिए आप देखते हैं, अब आजकल तो नहीं, क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, आंतर त्राटक देखो, इंडेक्स में देख लो, आंतर त्राटक जहाँ मोमबत्ती लगी हुई है।
पहले मंदिरों में हम देखते थे कि मंदिरों में ऐसे दीपक होते थे कि आप वो दीपक को घुमा करके ऊंचा कर सकते थे और नीचा कर सकते थे। हमें याद है कि उस समय के जो पुजारी थे, मुझे बचपन की बात याद है, क्योंकि हमारे परिवार में एक मंदिर था बहुत बड़ा, अभी भी है, तो वहाँ पर दीपक रखे रहते थे। हम लोग दीपक को जला करके अपनी लंबाई के बराबर आँखों के सामने दीपक की लौ कर लेते थे और उसको एक टक देखा करते थे। ये नहीं मालूम था कि ये त्राटक क्रिया है। तो जब हम दीपक को सामने रख करके, बंद कर दो, दीपक को सामने रख के करते थे लौ को, एक टक लौ को देखते थे, ये अनजाने क्रिया होती थी। तो इसको कहते हैं मध्य त्राटक, मध्य त्राटक। इसी प्रकार से आप लगभग 1 मीटर से कम दूरी में दीपक को रख करके लौ जला करके उसकी लौ को देखिए। इससे भी आपका मन शांत होगा, विचारों की स्पीड कम होगी। इसी प्रकार से आप, अगर हनुमान जी आपके इष्ट हैं, सुन रहे हैं प्रभु क्या कहा हमने लास्ट सेंटेंस? यदि हनुमान जी आप वेरी गुड। तो हाँ, बहुत सुंदर। तो हनुमान जी का, अगर आपके हनुमान जी इष्ट हैं तो हनुमान जी की मूर्ति सामने रख लो। अच्छा है कि अपनी आंखों की ऊंचाई के बराबर कर लो, नहीं तो जैसा चाहो रख लो। आप एक टक हनुमान जी को देखिए, जैसे ज्योति को देख रहे थे आप, अग्नि ज्योति को, ऐसे आप हनुमान जी की मूर्ति का त्राटक कर सकते हैं। तो आपको हनुमान जी सिद्ध हो जाएंगे, आपके चित्त में हनुमान जी प्रवेश कर जाएंगे। हैं? हनुमान जी ने तो राम सीता को का त्राटक किया होगा, सिद्ध किया होगा। तो एक बार लोगों ने कहा, उन्होंने फाड़ के दिखा दिया कि देखो हमारे दिल में, हमारे चित्त में राम सीता हैं। आप लोगों का दिल फाड़ा जाए तो मालूम पड़ा निगेटिव थॉट है, कैंसर का भय है, डायबिटीज का भय है, तमाम प्रकार के विचारों के भय हैं, राक्षस को अंदर प्रवेश कर गया हो। तो इसलिए जो चित्त है, आप उसको दिल कहते हो, हम उस झगड़े में नहीं पड़ रहे हैं। तो चित्त में आप जिस चीज का ध्यान करेंगे वो चित्त में समा जाएगा। तो इस प्रकार से ये कोई मूर्ति पूजा खराब नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है। आपको मान लो भगवान शिव से है तो आप भगवान शिव का ध्यान करिए, आपके दिल में, आपके चित्त में भगवान जी बड़े बैठ जाएंगे। कोई भी जिसको जिससे श्रद्धा हो, लेकिन रोज बदलिए नहीं, मानिए सबको और जगाइए किसी एक को। मानिए सबको, जगाइए किसी एक को। फिर जग जाए तो दूसरे को जगा सकते हैं, जैसे हमने माँ सरस्वती जी को जगाया पहले, अब फिर हमने हनुमान जी को जगाया त्राटक करके। अब देखेंगे तीसरा किस जगाना है कि नहीं जगाना है? आप लोग लक्ष्मी जी को जगाते हैं, इतना जगाते हैं कि एक प्लाट वहाँ, एक प्लाट वहाँ, एक जमीन वहाँ, एक जमीन वहाँ, एक अपार्टमेंट वहाँ, एक अपार्टमेंट वहाँ, एक फिक्स डिपॉजिट वहाँ, एक फिक्स डिपॉजिट वहाँ। इतना आप लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं कि लक्ष्मी जी आपके सिरदर्द बन जाती हैं। आप लक्ष्मी जी के चित्र को देखिए बहुत ध्यान से। रनिंग मनी को खर्च में लगा रहे हैं और डिपॉजिट मनी को इन्वेस्टमेंट या लोगों के परमार्थ में लगा रहे हैं। नहीं देखा ध्यान से? नहीं पकड़ो बात, ध्यान आई? देखिए लक्ष्मी जी का चित्र, वो ऐसे समेट तो नहीं रही हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई। आज इन लोभियों ने, महंगाई कुछ नहीं है, इन लोभियों ने और बैंक वालों ने आपके लोभी प्रवृत्ति का लाभ उठा करके आपको गरीब बना दिया है। हम छोटे थे, न बैंक थे न कुछ थे, आदमी अधिक सुखी था। अब एक बीमारी लग गई है, ना निकालना पड़े, न देना पड़े, न घटे। बहुत बड़ा विषय है, इकोनॉमिक विषय है, सब्जेक्ट है। इस समय आदमी भराव में अभाव अनुभव करता है।
अभाव में भराव में अभाव अनुभव करता है। विषय नहीं है, पर समझिए हम लोग अनजाने पागल हो चुके हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप पढ़ाई के टाइम में माँ सरस्वती का ध्यान करो, अर्थ उपार्जन में माँ सरस्वती लक्ष्मी जी का ध्यान करो, दोनों करो। और जब धन आ जाए तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली का ध्यान करो। देखो ना काली को कैसे वो दुर्व्यसनों को मारती हैं, दुष्टों को मारती हैं। तो हे मूर्ति पूजक जो नहीं हैं, जो गलत मानते हैं, हमारे मूर्ति पूजा खराब नहीं है। हम अपने बाईं तरफ अपने गुरुदेव को रखे हैं जिन्होंने नेचुरोपैथी से हमको ठीक किया था। दाईं तरफ हमारे स्वामी देवमूर्ति जी महाराज हैं योग के। ऐसे मेरे 22 गुरु अभी और हैं, उन सब की मैंने फ़ोटो भेजी थी एक बार। इसलिए ये अब कोई आदमी इनको थूकेगा, जूता मारेगा तो मुझे तो कष्ट होगा। मैं समझाऊंगा, ताकतवर होगा तो उठा के पटक मारूंगा, कमज़ोर होऊंगा तो हाथ जोड़ूंगा, ज्ञानी होगा तो साक्षी भाव में चला जाऊंगा। क्यों श्रीमान जी, ठीक बात है ना? नई बात समझा रही? तो कोई हम ये हमारी मूर्ति पूजा नहीं है, हमारा प्रेरक है। तो अब आइए तीसरा, पहला कौन सा हो गया? अंतर त्राटक। दूसरा कौन सा हो गया? मध्य त्राटक। अब आप देखिए पूर्णमासी में पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है। आप अपने छत पर बैठ जाइए और चंद्रमा पे त्राटक करिए। कि आप पूर्णमासी में त्राटक में दिक्कत यह है कि चंद्रमा महीने में एक ही बार निकलता है फुल, 15 दिन तो गायब रहता है? तो इसलिए कुछ लोग पूर्णमासी को त्राटक करते हैं। अब पूर्णमासी नहीं रही तो कुछ लोग फोटो बना लेते हैं, चमकता हुआ चंद्रमा बना लेते हैं और उससे त्राटक करते हैं मध्य त्राटक के माध्यम से। पर चंद्रमा का त्राटक करोगे तो चंद्रमा के गुण आ जाएंगे। अगर आपको जुखाम रहता है तो और जुखाम हो जाएगा। कुछ लोग सूर्य का त्राटक करते हैं। सूर्य का त्राटक कभी मत करिए। उगते हुए सूर्य का तो आप त्राटक कर सकते हैं जब ललामी होती है, वो भी हमारे जैसे अनुभवी गुरु से पूछ करके। तमाम लोग अनजाने त्राटक कर लेते हैं सूर्य पर, उनको कलर ब्लाइंड की बीमारी हो गई है। एक बार जटायु और उसका भाई, क्या नाम था, जो बाद में राम के काम आए हैं लंका में जाने के पहले, उन्होंने सूर्य का त्राटक किया होगा। एक आदमी तो लौट आया, बोले तकलीफ हो गई आंखों में, दूसरा ब्लाइंड हो गया। हमने तमाम लोगों को सूर्य का त्राटक करते हुए आंख की बीमारी देखा। इसलिए जिसका आप त्राटक करेंगे, जिसका भी त्राटक करेंगे उसके गुण आ जाएंगे। आप दूर किसी वृक्ष की पत्ती का त्राटक कर सकते हैं, यानी दूर की चीजों को निश्चित करके त्राटक करेंगे। जिससे त्राटक करेंगे उसके गुण आ जाएंगे। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? तो मध्य, मैं दूरस्थ त्राटक के थोड़ा सा भी आपको रोकूंगा कि दूरस्थ त्राटक के चक्कर में न पड़े। हाँ, कुछ लोग ध्रुव तारा का कर सकते हैं। ध्रुव तारा के बारे में ये विधान है कि वो चलता नहीं है, मुझे नहीं पता क्या सत्य है, लेकिन ध्रुव तारा स्थिर रहता है। तो ध्रुव तारा को भी आप कर सकते हैं। हमारे योग दर्शन में एक 4 अध्याय हैं, उसमें एक विभूतिपाद है। विभूतिपाद में जबरदस्त अप्रत्यक्ष रूप से त्राटक क्रिया बताई गई है। आज्ञा चक्र पे त्राटक करने से कौन सा गुण आता है, गले में जो आपका स्वादिष्ट विशुद्ध चक्र है, इस पे त्राटक करने से कौन से गुण आते हैं। इसी प्रकार से अनाहत चक्र पे त्राटक करने से क्या गुण आते हैं। इसी प्रकार से मणिपूरक चक्र में त्राटक करने से, ध्यान करने से, त्राटक माने ध्यान करना भी हो गया, एक प्रकार करना हो गया, ध्यान करना हो गया, ध्यान इसमें होना नहीं है। इसी प्रकार से मूलाधार चक्र पर ध्यान करने से क्या होता है, हृदय चक्र में ध्यान करने से क्या होता है। विभूतिपाद में सिद्धियां सिद्ध करने के प्रोसेस बनाए गए हैं।
पर उसमें समाधि सिद्ध करना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े योगी दूर से बैठ करके बता देते हैं आपकी मन की बात। मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ रहा हूँ। आजकल वर्तमान एक कथावाचक हैं वो उनको निश्चित त्राटक सिद्ध है। त्राटक सिद्धि हो, हनुमान जी की साधना सिद्ध की थी। मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, पर वो भी योग की क्रिया है। किस प्रकार से आप मन की बात जान जाते हैं, किस प्रकार आपका भविष्य जान जाते हैं, कहाँ से आए हैं, यह सब योग की क्रिया है। योग की क्रिया है, इसके लिए समाधि सिद्ध करनी पड़ती है, इष्ट सिद्ध करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, पवित्रता का भाव पैदा करना पड़ता है। तो त्राटक बहुत ज़बरदस्त क्रिया है। एक किताब है मार्केट में, मेरी लाइब्रेरी में है, त्राटक, रिटन बाई श्री भोजराज श्री राधा कृष्ण माली। एक बहुत बड़े योगी हुए हैं हमारे अब नहीं रहे, श्री राधा कृष्ण माली। मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो उनकी किताब है त्राटक पर, बहुत अच्छी त्राटक पर किताब है। लेकिन उस किताब को पढ़ करके कभी करिएगा नहीं, बिना अनुभवी गुरु के अंडर में आप धोखा उठा जाएंगे। किताब लिख दी गई है और उन्होंने लिखा है कि शोधन क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। जब इस किताब को मैंने पढ़ा तो आप गायत्री माँ को सिद्ध करिए। आप मतलब कहने जैसा श्री राम शर्माचार्य जी ने गायत्री माँ को सिद्ध किया, बड़े भारी योगी हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि त्राटक हठ योग की एक क्रिया है, उसको आप 3 भागों में बांट लीजिए। आंतर त्राटक, जैसा कि मैंने बताया, नाभिक स्पंदन पर ध्यान जागरूक होइए, श्वास पे जागरूक होइए या हृदय पे जागरूक होइए। दूसरा मध्य त्राटक, आप दीपक, सब मैंने इस किताब में स्पष्ट रूप से लिख दिया है, बहुत विस्तार नहीं बताया जा सकता, नहीं तो 7 दिन इसी में लग जाएंगे। तो आप जो है दीपक, गाय के घी का त्राटक करिए, मिट्टी के तेल का त्राटक ना कर लीजिएगा। बहुत से लोग बल्ब जला करके उसमें हरा लगा देते हैं। हमने तो बड़ी बड़ी बीमारी ठीक करने में सहायता लेते हैं, जिनको सब डॉक्टर रिफ्यूज कर दिए। अभी इंग्लैंड से एक लड़की आई थी और उसका 3 बार ऑपरेशन हुआ रेटिना का। तो किसी माध्यम से मेरे पास आई, 10 दिन रही, बहुत आराम मिला। अब वो घर में कर रही है, फिर आ रही है आगे बढ़ने के लिए। तो कोई भी आँख की खराबी हो, आप दवा से निराश हो गए हों, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, झाड़ फूंक आदि, वो आपको लगता है कि मैं दवा से ठीक नहीं होऊंगा, आप मेरे पास 10 दिन आ जाओ। भोजन सुधार से, इन हठयोग की क्रियाओं से, प्राकृतिक चिकित्सा से, मैग्नेट से, एक्यूप्रेशर से, विचारों से, आप देखिए आप सुखी हो जाएंगे। उन क्रियाओं करिए तो मेरी तरह, जैसे मैं 53 साल से बीमार नहीं पड़ा, 1-2 प्रॉब्लम मेरी अपनी गलतियों से आई, उसको दूर किया गया। तो इस प्रकार से हिम्मत न हारिए। अगर आप दवा से निराश हो गए हैं, कोई ऑपरेशन डॉक्टर ने कह दिया है, तो आप एक बार मेरे संपर्क करो। अभी मेरे घुटने को डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करो, एक्सीडेंट में ख़राब हो गया था। मैंने मैग्नेट थेरेपी से और पॉजिटिव थॉट से और धैर्य से, धैर्य भी एक इलाज है, गुरु की बात पे धैर्य भी होना चाहिए। तो अब बिल्कुल घुटना ठीक हो गया मेरा, बिल्कुल मुड़ता भी नहीं था। आज 100 में 90 घुटने ठीक हो सकते हैं मैग्नेट थेरेपी से। ये कॉन्टैक्ट मी, नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ये कह रहा मुझे कोई प्रचार नहीं है, आपको हम हेल्प कर रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। सफ़ेद दाग से परेशान है, यू कॉन्टैक्ट मी। बिना शोधन क्रियाओं के, बिना पॉजिटिव थॉट के, बिना भोजन संयम के, बिना आहार संयम के, विहार संयम के, विचार, कोई बीमारी जाती नहीं है। दवा दवाए रोग को करे नहीं निर्मूल, चतुर चिकित्सक जानते जनता बन रही अनजाने मूर्ख। भूल तो आपको मैंने बताया कि मध्य त्राटक करें, चाहे दुरस्त त्राटक का थोड़ा समय आप अपने बल्ब के द्वारा भी कर सकते हैं।
हमारे यहाँ ओम लगा हुआ है, आप ओम का भी आप त्राटक कर सकते हैं। त्राटक करने का उद्देश्य ये है कि आपके विचारों की स्पीड कम हो, रुके, और जैसा बनना चाहते हो उस प्रकार के इष्ट का त्राटक करें। अगर आपको जुखाम बढ़ाना है तो चंद्रमा का त्राटक करिए। अगर आपके शरीर में ठंडक बैठ गई है तो सवेरे सूर्य का त्राटक करिए। नाक आंखों से न करिए, आंख में सूती कपड़ा हरा लगा लीजिए, लाल लगा लीजिए, जैसे आपको बीमारी हो। तो त्राटक के द्वारा आप अपने विचारों को कम कर सकते हैं। त्राटक में आप पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो आपके अंदर विचार पॉजिटिव आ जाएंगे। विचार, मैंने कहा कि आत्मा और विचार ये अमर हैं। आत्मा और विचार अमर हैं और इनमें वजन नहीं होता। हम दोनों में वजन नहीं है और हैं। तो आज मैंने आपको त्राटक के बारे, त्राटक जैसे बहुत बड़े विषय को मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। कल हम आपको शोधन क्रिया बताई थी, कपाल शोधन बताया था। आज मैंने बता दिया कि कपाल क्रिया होती है हमारे यहाँ, है। अब मृत्यु के बाद एक बड़ी भारी समस्या है, ज्ञान न होने से कहीं आप अपने पिताजी को डंडा मारें तो कभी कभी आत्मा लौट आती है। कई कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जलाने के पहले आत्मा लौट आई। इधर आपने डंडा मारा, उधर आत्मा लौट आई, तो फंस और जाओगे। तो इसलिए योगी लोग तो पद्मासन में बैठ करके ब्रह्मरंध्र को, मैंने देखा अपने गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज के पिताजी को पद्मासन में बैठ करके ब्रह्मरंध्र को तोड़ करके उनकी आत्मा को निकलते हुए देखा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अगर मैं अपने परिवार में पड़ा रहता, अपनी शिक्षा के अनुसार कहीं सरकारी नौकरी में फंस जाता, जो आज ये आनंद मिल रहा है, जो आनंद बांट रहे हैं, इससे वंचित हो जाते। आज की बात इतनी करेंगे। कल आपको बहुत अच्छे विषय पे ले जाएंगे, उसका नाम है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन की क्रिया अगर आप 6 महीने में 3 महीने में कर लो तो बुढ़ापा तो आ सकता है पर बुढ़ापे के रोग नहीं आएंगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है, दीर्घायु रहना है, हमारी प्लानिंग पहले 75 साल स्वस्थ रहने की थी, अब हमारी प्लानिंग 120 वर्ष होकर के स्वस्थ रह करके समाज सेवा की है। अगला क्षण कुछ भी हो जाए वो प्रभु की लीला है। मर रहे हैं, क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब पैर ही टूट गया, हृदय ही फट गया, लीवर ही टूट गया, अरे शोधन क्रियाएं अपनाओ, प्राणायाम करो, ध्यान करो, है। टेस्ट और सेक्स पे संयम करो, टेस्ट पे करो संयम और सेक्स पे करो संयम, और हाउ टू मल्टीप्लाई मनी पे ब्रेक लगाओ, नहीं तो न तुम्हारे जो सब राजा। आज इतना ही।